दिया जला लें, अंटार्कटिका पर बर्फ तो नहीं पिघल जाएगी? हम साल में एक ही बार पोल्यूशन की चिंता क्यों करते हैं? सड़क पर इतनी गाड़ियां भी तो चल रही हैं, उसका क्या? पराली जलाना समथिंग, उसकी टेंशन क्यों नहीं लेते? सोशल मीडिया ऐसे मीम्स और सवालों से भरा पड़ा है। पटाखे जलाने से पोल्यूशन होता है, सही बात है। सिर्फ पटाखे जलाने से पोल्यूशन होता है? क्या इस बात का कोई सेंस है? पिछले 10 सालों में पटाखों को एयर पोल्यूशन का कोर कारण बना दिया गया है। इतना ज्ञान दिया जाता है कि एक आम इंसान को आत्मज्ञान हो जाए। नो डाउट पटाखे पोल्यूशन का कारण हैं और इस पर बहुत सारा ज्ञान अवेलेबल है, पर सिर्फ पटाखे पोल्यूशन का कारण नहीं है। इस पर भी प्रचंड मात्रा में ज्ञान अवेलेबल है, पर हम उसके बारे में कितना जानते हैं? तो आइए समझते हैं कि कितनी बातें ऐसी हैं जिनके बारे में हम ना के बराबर जानते हैं। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं, भारत में पटाखे हिस्ट्री का सब्जेक्ट हैं, मॉडर्न हिस्ट्री का नहीं। पुणे के भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक प्रोफेसर थे, परशुराम कृष्ण गोड़े। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर के ट्रांजैक्शन नंबर 17 में उनका एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था, जिसके अकॉर्डिंग 14th सेंचुरी से लेकर 15th सेंचुरी के बीच आतिशबाजी के कई एविडेंसेस हैं, वो भी रामनवमी के मौके पर। 2 और बुक्स हैं, प्राचीन भारत में रसायन, और इस बुक में एक और बुक का जिक्र है, उड़ीसा के राजा गजपति प्रताप रुद्रदेव की किताब कौतुक चिंतामणि। दोनों में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है कि कैसे सालों पहले ग्रैंड फायरवर्क्स होते थे, जिसे अग्नि क्रीड़ा कहा जाता था। आकाश भैरव कल्प नाम की किताब में बैम्बू से होने वाली आतिशबाजी की बात कही गई है। बहुत से लोग कहते हैं कि दिवाली में पटाखों का कोई धार्मिक पहलू नहीं है। ये बात पूरी तरह सही नहीं है। दिवाली और दशहरा के ठीक पहले आता है पितृपक्ष, साल का वो समय जब हम अपने एंसेस्टर्स के लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि वो जहाँ भी हों अच्छे से हों। दिवाली में की जाने वाली रोशनी हमारे पूर्वजों को रास्ता दिखाने का एक मेथड है। ऐसा माना जाता है कि वापसी में शायद उन्हें अपने डेस्टिनेशन का रास्ता न पता हो। सिमिलर ट्रेडिशंस दूसरे देशों में भी हैं, जापान का ओबॉन फेस्टिवल और चीन का घोस्ट फेस्टिवल। इसे ही भारत के कुछ हिस्सों में आकाश दीपम भी कहा जाता है। आकाश दीपम नाम ही क्यों? दिवाली कार्तिक मास में मनाई जाती है, जब अंधेरा ज़्यादा होता है। और नॉर्थ ही नहीं, साउथ इंडिया में भी दिवाली मनाई जाती है, जिसे नरक चतुर्दशी कहा जाता है। सिख बंदी छोड़ दिवस मनाते हैं, जैनों में भी दिवाली मनाई जाती है। अगर ये संयोग भी है कि देश की 3 कम्युनिटीज़ एक साथ एक त्यौहार का अलग अलग फॉर्म में जश्न मनाती हैं, तो ये कोइंसिडेंस भी कितना यूनिक है। समय में थोड़ा आगे चलते हैं। पटाखों पर विवाद शुरू कहाँ से हुआ? बात है 2005 की। पटाखों का डेसिबल रेगुलेट करने की मांग उठी थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 8 लाइन्स का एक जजमेंट पास किया, जिसका एक लाइन में मतलब ये था कि पटाखों का दिवाली से कोई कनेक्शन नहीं है। इस आदेश ने पटाखों को लेकर पूरा सिनेरियो ही बदल दिया। इस जजमेंट के बाद शुरू हुआ नो फायर क्रैकर और ग्रीन दिवाली कैंपेन। 2015 में एक और सरप्राइजिंग बात हुई। कुछ एडवोकेट्स ने अपने छोटे छोटे बच्चों को पेटिशनर बनाकर एक याचिका दायर की, विच इज़ 728, और केस का नाम था अर्जुन गोपाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। पेटिशन में बच्चों को सांस लेने में होने वाली परेशानी की बात कही गई, जो कि जेन्युइन कंसर्न था, पर उसमें सिर्फ पटाखों पर फोकस नहीं था। कई मेजर कंसर्न्स पर बात हुई थी, जिनके चलते दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जहाज़ लैंड हुआ दिवाली के पटाखों पर। यहाँ सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट एक मॉरल आर्ग्यूमेंट है। देश की सबसे बड़ी अदालत को अगर प्रदूषण के लिए एक ही कारण नजर आए, तो सुप्रीम कोर्ट की क्रेडिबिलिटी और डिग्निटी पर सवाल उठेंगे ही। पटाखे के साउंड और कंपोजिशन पर रेगुलेशन सही है, पर बैन कितना सही है? और ये कितनी नॉर्मल बात है कि दिवाली के पहले ही एनसीआर में धुआं नज़र आने लगता है, पर क्या केवल पटाखों पर बैन से समस्या हल हो जाएगी? पटाखों ने दिल्ली के पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट किया तो है, पर और भी कई फैक्टर्स हैं जिन्होंने बड़े लेवल पर किया है, जिन पर उतनी बात नहीं होती जितना शोर पटाखों पर होता है। पिछले 250 से 300 सालों से नॉर्थ की गंगा और यमुना बेल्ट में विंड का पैटर्न एक जैसा रहा है, यानी इस सीज़न में हवा सामान्य नहीं रहती।
तो इतने सालों में सरकारों ने इसे सुधारने के लिए कोई एफर्ट क्यों नहीं लिया? नासा की एक स्टडी है, एग्रीकल्चरल बर्निंग एंड एयर क्वालिटी ओवर नॉर्दर्न इंडिया। इसमें लगभग सारे साइंटिस्ट इंडियन ओरिजिन के हैं। स्टडी की मेजर फाइंडिंग यही है कि दिल्ली की हवा पॉल्यूटेड होने का सबसे बड़ा कारण पराली है, यानी स्टबल बर्निंग। आईआईटी कानपुर ने भी 2016 में एनसीआर में पोल्यूशन पर डिटेल्ड स्टडी की थी। टोटल 12 कारण बताए थे जिनकी वजह से दिल्ली की हवा खराब होती है। उसमें पटाखों का नाम कहीं नहीं था। तो पराली क्या है? धान यानी पैडी के काटे जाने के बाद बचने वाला हिस्सा, जिसकी जड़ें ज़मीन में होती हैं। पंजाब में धान की खेती पहले नहीं होती थी, पर अब होती है, जबकि पंजाब इंडिया का राइस बाउल रीजन नहीं है। लिहाजा पराली भी जलाई जाती है, जिससे एयर पोल्यूशन होता है। इसकी वजह से हवा में एरसोनॉल की क्वांटिटी 25% तक बढ़ जाती है। यहाँ ये सवाल ज़रूर पूछा जा सकता है कि ऐसे में सरकारें क्या कर रही हैं? तमिलनाडु में एक इंस्टीट्यूट है, FRDC, फायरवर्क्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर काम करती है। इसका काम है इको फ्रेंडली पटाखों को बढ़ाना और फायरवर्क्स इंडस्ट्री की ज़रूरतें पूरी करना, यानी कायदे से इसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अंडर होना चाहिए। 2013 में इस पर बात भी हुई थी, पर ऐसा हो नहीं पाया। फिलहाल ये कितने इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बना पाती है, इसे लेकर कोई डाटा भी नहीं है। रही बात पटाखों की, तो आज की डेट में ये इंडस्ट्री 6000 करोड़ की है। लगभग 10 लाख लोग इस पर डिपेंडेंट हैं। सरकार एक तरफ साल भर लाइसेंस देती है, फैक्ट्रीज खोलती है, तो दूसरी तरफ त्यौहार के समय उन पर पाबंदी लगा देती है। अवेयर सिटीज़न होना अच्छी बात है, पर केवल एक मौके पर अवेयर होना इज़ नॉट गुड। एयर पोल्यूशन न तो वन डे प्रॉब्लम है और न ही इसका कोई वन डे सोल्यूशन है। जितना इमोशनल होकर हम दिवाली पर हवा की चिंता करते हैं, उतने ही इमोशन के साथ साल भर चिंतित रहने की ज़रूरत है। इतना किया ही है तो दिल्ली में रोज़ चलने वाले 70 लाख 2 व्हीलर्स और 40 लाख 4 व्हीलर्स से होने वाले एयर पोल्यूशन का भी टेंशन ले लीजिए। रेस्पिरेटरी डिजीज़ेज़ हैं तो क्या आज से हैं या केवल पटाखों की वजह से हैं? और कुत्तों के हेल्थ की चिंता करना अच्छी बात है, पर प्लेट में किसी लिविंग बीइंग के फ्राइड ऑर्गन या लेदर जैकेट के साथ चिंता करना सही बात नहीं है।